brought to you by Summercool. पैक कर दे समरकूल। समरकूल कूलर हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समरकूल लाइफ बनाए वंडरफुल। ज्योतिष पीठ की ही धार्मिक सीमा में इलाहाबाद आता है, तो ये उनका घर था ज्योतिष पीठ के जगत गुरु जी महाराज का। उनके घर में उनको स्नान न करने दिया गया, ये एक इतिहास में दर्ज घटना है। शंकराचार्य के इतिहास में ऐसा अभूतपूर्व क्षण हमने इसके पहले कभी न देखा और न इतिहास में पढ़ा। अब दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। दूध देवता के मस्तक पे आना चाहिए, पानी गटर में जाना चाहिए। ये आर पार की लड़ाई हुई है। हम लोगों को इससे संतोष बिल्कुल नहीं है कि हम लोग जमानत मिल गई है तो हम लोगों को राहत मिल गई है। ये एक अंतरिम राहत है। अब इस प्रकरण में होना ये चाहिए कि अगर आशुतोष ब्रह्मचारी के दावे निराधार हैं तो उन्होंने जो ये एक प्रतिष्ठा हानि की है, जो कि एक हत्या से बढ़ के अपराध है। महापुरुषों की प्रतिष्ठा ही उनका व्यक्तित्व होता है, और आपने एक हत्या का प्रयास किया है 302 के तहत। इनको जेल होनी चाहिए। बोलने मात्र से कुछ नहीं हो जाता है। न बटुक वहाँ पढ़ते थे और न उनका कोई इस तरह का कोई संबंध था, और घटनाक्रम का जो समय बताया जा रहा है वो भी कहीं से टैली नहीं होता है। इतने झोल है, हमें तो बड़ा आश्चर्य है कि कोर्ट ने कैसे एफआईआर के ऑर्डर दे दिए। नमस्कार, मैं हूं अनुज ममार और आप देख रहे हैं एमपी तक। आज हमारे साथ में हैं ज्योतिश्वर आश्रम के आचार्य, जो बचपन से ही शंकराचार्य से साथ में पढ़े हैं, उनने शिक्षा ली है और बड़े लंबे समय से आश्रम से जुड़े हुए हैं, उसे जानते हैं। यह भी जो वर्तमान में घटनाक्रम चल रहा है उसके संबंध में उनसे बात करेंगे। महाराज जी, जो अभी घटनाक्रम चल रहा है, कोर्ट का आदेश आया है, उसको आप कैसे देखते हैं? ये घटनाक्रम लगभग 1 महीना होने आया। ये कुंभ माघ मेला से प्रारंभ हुआ, जहाँ की एक ऐतिहासिक घटनाक्रम जिसमें सनातनियों के जो सर्वोच्च पद जगत गुरु शंकराचार्य का है, और वो भी ज्योतिष पीठ की ही धार्मिक सीमा में इलाहाबाद आता है, तो ये उनका घर था ज्योतिष पीठ के जगत गुरु जी महाराज का। उनके घर में उनको स्नान न करने दिया गया, ये एक इतिहास में दर्ज घटना है। शंकराचार्य के इतिहास में ऐसा अभूतपूर्व क्षण हमने इसके पहले कभी न देखा और न इतिहास में पढ़ा। वहां से इस प्रकरण का प्रारंभ हुआ। इसके बाद महाराज श्री बिना स्नान किए ही वाराणसी गए, और उसके बाद जिस तरह का आरोप उनके ऊपर लगाया गया तो उससे सनातनी बहुत विचलित हुए। और जैसा कि वो जो एक्ट है, पास्को एक्ट, उसको लेके हम लोग सब चिंतित हो गए। भारतीय न्यायालय में जो हम लोगों की ओर से दलीलें दी गई, उनकी भी जब अनदेखी की गई और इसके बाद एफआईआर के ऑर्डर दे दिए गए, तो थोड़ा सा चिंता होने लगी थी। लेकिन आज जो एक अंतरिम राहत कोर्ट से, इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो मिली है, उससे हम लोगों में एक हर्ष का वातावरण तो है। लेकिन हम लोगों ने देखा है कि दक्षिण एशिया का बहुत प्रभावशाली मीडिया, जो भारत का मीडिया है, न केवल भारत का है, पूरे साउथ एशिया में देखा जाता है, इस पावरफुल मीडिया का 100 से ज्यादा घंटे सारे मिलाए जाएं तो इस प्रकरण में गए हैं। करोड़ों अरबों रुपया इस 100 घंटे का बनता है। तो अब दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। दूध देवता के मस्तक पे आना चाहिए, पानी गटर में जाना चाहिए। ये आर पार की लड़ाई हुई है। हम लोगों को इससे संतोष बिल्कुल नहीं है कि हम लोग जमानत मिल गई है तो हम लोगों को राहत मिल गई है। ये एक अंतरिम राहत है। अब इस प्रकरण में होना ये चाहिए कि अगर आशुतोष ब्रह्मचारी के दावे निराधार हैं तो उन्होंने जो ये एक प्रतिष्ठा हानि की है, जो कि एक हत्या से बढ़ के अपराध है। महापुरुषों की प्रतिष्ठा ही उनका व्यक्तित्व होता है, और आपने एक हत्या का प्रयास किया है 302 के तहत। इनको जेल होनी चाहिए। महाराज जी, जो बटुक हैं वो भी बता रहे हैं और बेबाक तौर पे भी बात रख रहे हैं। तो देखिए, अभी उनके पास कोई इस तरह का साक्ष्य नहीं है। बोलने मात्र से कुछ नहीं हो जाता है। न बटुक वहाँ पढ़ते थे और न उनका कोई इस तरह का कोई संबंध था, और घटनाक्रम का जो समय बताया जा रहा है वो भी कहीं से टैली नहीं होता है।
इतने झोल है, हमें तो बड़ा आश्चर्य है कि कोर्ट ने कैसे एफआईआर के ऑर्डर दे दिए, जबकि कम से कम 15-20 पन्नों की हम लोगों ने भी जो है इनके साथ ही हम लोगों ने भी उसका जो है एफआईआर के पहले कोर्ट में जो है कागज दाखिल किए थे। उनकी सरासर अनदेखी करके और एफआईआर के ऑर्डर दे दिए गए। ये एफआईआर तो कोर्ट से ही कैंसिल हो जानी चाहिए थी। जी एक और गंभीर आरोप आशुतोष भी लगा रहा है और बटुक भी लगा रहा है कि हमको नरसिंहपुर आश्रम ले जाया गया, वहां हमारे साथ में गलत किया। ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई उन्माद में या नशे में आके व्यक्ति और कुछ भी अनर्गल बोलने लग जाता है। उसके पास नो आंसर का कोई चीज ही नहीं है। मीडिया में जो भी जाके जो भी पूछ रहा है वो अनर्गल कुछ भी बोले जा रहा है। वो चीफ उप मुख्यमंत्री तक पहुंच गए, वो सपा के अखिलेश यादव तक पहुंच गए वो। तो हमें तो लग रहा है कि निश्चित आशुतोष ब्रह्मचारी और उसके बटुक जो है कोई ऐसा ड्रग्स ले रहे हैं जिसमें उन लोगों की बुद्धि जो है ना बिल्कुल काम नहीं कर रही है। ये जो एक्ट है ये सामान्य नहीं है, ये एक स्पेशल कोर्ट है और इसको इतने इतने अधिकार प्राप्त हैं कि सीधे सीधे पुलिस उठा के ले जाती है। 10 साल तो इसमें बेल नहीं होती है। इतना इतना गंभीर प्रकरण और बिना पारदर्शिता के आप उसको चलाए जा रहे हैं। तो ये तो चिंतनीय विषय है भारतीय न्याय प्रणाली के लिए। महाराज जी आप सीनियर रहे हैं शंकराचार्य जो अभी मुक्तेश्वरानंद हैं, एक साथ पढ़ाई की है, बचपन में कैसा रहा है और यहाँ तक आए हैं। शायद आप भी शंकराचार्य के लिए अप्लाई किया होगा या इच्छा रही होगी। देखिए महाराज जी के यहाँ योग्यता की कमी नहीं थी, क्योंकि महाराज जी के सब शिष्य उसी परंपरा में थे और अपने गुरु को देख के ही धर्म में आगे बढ़ रहे थे। इनके अंदर कुछ अतिरिक्त प्रतिभा थी जो बचपन से हम लोग देखते आ रहे थे। एक तो इनके अंदर किसी शास्त्र को या किसी भी चीज को ग्रहण करने की बहुत उत्तम क्षमता थी, ओजस्वी वक्ता थे और छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा। उत्तर प्रदेश के छात्र संघ का चुनाव और जगह की सांसद और विधायकी के चुनाव से कम नहीं होता है। तो बचपन से ही इनकी बहुमुखी प्रतिभा दिखती थी। कभी कोई इस तरह का कोई इनके ऊपर आरोप नहीं हुआ। यद्यपि ईर्ष्या द्वेष तो समाज में रहते ही है, बातें उठती हैं कई तरह की, लेकिन वो सब बातें निराधार थी। लेकिन एफआईआर तक कोई चीज नहीं पहुंची थी। देखिए हम लोग रामराज परिषद, हमारे गुरुजी रामराज परिषद के अध्यक्ष थे और वो चाहते थे कि भारत में राम राज्य आए। राम राज्य कैसा होता है? भगवती सीता जैसा पवित्र कोई था? एक व्यक्ति के आरोप लगाने से सीता जी का निर्वासन कर दिया गया अयोध्या से, उनको वन में भेज दिया गया एक व्यक्ति के कहने पे और मात्र आरोप लगाने से, जबकि उस पतिव्रता ने अग्नि परीक्षा तक दी। ऐसे उत्कृष्ट राम राज्य के पक्ष में जो हम लोग प्रचार करते हैं, समर्थन करते हैं, तो हम लोग ऐसी ऐसी नीच हरकतें करेंगे? कितने साल साथ में पढ़े? हम लोग और भी छात्र थे, हम लोग सब थे। हम लोग संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से हम लोग 6-7 वर्ष साथ में पढ़ाई किए और हम तो जो है कुछ विषयों में तो हम उनसे पीछे रहे, उन्होंने और भी अतिरिक्त ज्ञान प्राप्त किया। हम लोग तो महाराज जी की सेवा में और यहाँ वहाँ कभी हो जाते थे, वो तो निरंतर वाराणसी में रह के और उन्होंने विद्या अध्ययन काल जो होता है छात्रों का, उसका पूरी तरह उपयोग करते हुए विभिन्न शास्त्रों की उन्होंने शिक्षा ली और ओजस्वी वक्ता तो प्रारंभ से थे ही। तो गुरुजी के संपर्क में वो कैसे आ गए? वो पहले बड़ौदा में रहते थे और धर्म संघ से जुड़ी हुई वहाँ एक जगह थी, उसमें राम चैतन्य ब्रह्मचारी जी थे, उनके पास रहते थे। महाराज जी ने इनका चयन किया और कहा कि आओ और वाराणसी में अध्ययन करो। और महाराज जी से वो शुरू से ही प्रभावित थे, बचपन से देखते आ रहे थे। वो स्वामी करपात्री जी की सेवा में भी वो रहे, तो साधु संगत में तो वो रहे बचपन से। तो स्वभाव थोड़ा तेज है? स्वभाव तेज नहीं है, अन्याय के खिलाफ तेज, धर्म की, इसको ये क्रोधी ऐसा नहीं कह सकते। फिर तो परशुराम भी क्रोधी हो जाएंगे, लेकिन परशुराम का जो क्रोध था वो सर्जन किया उस क्रोध ने। तो इनका भी हमने देखा है, इतना मधुर व्यवहार रहता है लोगों से, लेकिन जहां अन्याय की बात होती है तो वहां उग्र होना तो एक सज्जन का लक्षण है। वो सज्जन ही क्या जो अन्याय को चुपचाप सहन कर ले।
सज्जन की तो यही परिभाषा है कि जो अन्याय का दृढ़ता से विरोध करता है। तो इसको स्वभाव की तेजी या क्रोधी ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये इसलिए धर्म की सत्ता बहुत जरूरी है। अगर संविधान तलवार है तो धर्म सुई है, और दोनों की जरूरत है। वो संविधान पूरे देश के लिए, संविधान रमजान को भी महत्व देगा, एकादशी को भी महत्व देगा, दिवाली को भी महत्व देगा, सबको देगा। धर्मनिरपेक्षता है। लेकिन एक व्यक्ति का एक ही धर्म होगा, वो या तो हिंदू होगा या मुसलमान होगा, या तो एकादशी रखेगा या तो रोजा रखेगा। तो धर्म भी एक ताकत है, और इस तरह से संविधान और धर्म के बीच में खाई जो बनाई जा रही है, और धर्म को किनारे करके संविधान को ही सर्वश्रेष्ठ बताया जा रहा है। तो दोनों की श्रेष्ठता है, लेकिन दोनों की श्रेष्ठता अलग अलग मार्ग से है। दोनों ही आवश्यक हैं, दोनों से ही देश चलेगा। तो धर्म सत्ता का निर्णय धर्माचार्य करेंगे, राज सत्ता का निर्णय राजनेता करेंगे, और वो भी संविधान की व्याख्या के अनुसार। और यहाँ भी धर्म सत्ता की जो व्याख्या होगी वो वेद के अनुसार होगी, कोई मनमाना नहीं बोल सकता है। ये है। ये थे वरिष्ठ आचार्य झोतेश्वर आश्रम से। इन्होंने हमारे हर सवाल का जवाब बेबाकी से दिया। नरसिंहपुर से राजा मेहरा के साथ अनुज ममार, MP तक।